हम सभी के स्मार्टफोन में कुछ ऐसे बैकग्राउंड ऐप्स चलते रहते हैं जो बिना किसी नोटिफिकेशन के फ़ोन की सारी बैटरी चुपचाप सोख लेते हैं। मतलब बाहर से स्क्रीन बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर ऊर्जा खत्म हो रही होती है। हाँ, ये तो रोज की बात है। है ना? अब जरा सोचिए, क्या इंसान का मन भी बिल्कुल इसी तरह हैक नहीं हो चुका है? बाहर से सब कुछ कितना सफल, शांत और व्यवस्थित दिखता है, लेकिन अंदर कोई करप्ट ऐप लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस रहा है। एग्जैक्टली ये बहुत ही सटीक और डरावनी तुलना है। हम अक्सर शारीरिक थकान को तो तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन मन की ये जो बैकग्राउंड ड्रेनिंग है ना, वो इतनी खामोशी से होती है कि इंसान को अंदाजा ही नहीं लगता कि उसकी आंतरिक शांति कब और कैसे खत्म हो गई। बिल्कुल सही कहा। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का फोकस बिल्कुल यही है। विश्लेषण कर रहे हैं जो मुख्य रूप से अव्यक्त मुरलियों की शिक्षाओं से प्रेरित है। लेकिन चर्चा में गहराई तक जाने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, वो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी विशेष धर्म या मान्यता का प्रचार करना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ इस सामग्री में दी गई उन गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों को डिकोड कर रहे हैं जो इंसान की आंतरिक हार और जीत की प्रक्रिया को समझाती हैं। और देखिए, यहाँ जो सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि आज की इस तेज तरार दुनिया में इंसान ने बाहर की दुनिया तो जीत ली है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तकनीक है, सुख सुविधाओं का अंबार है। हाँ, बाहर से तो सब परफेक्ट लगता है, एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही वो अपने साथ अकेला बैठता है, एक भयानक अशांति उसे घेर लेती है। तो ये जो स्रोत है, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारी इस आंतरिक हार के कारणों को माया के नजरिए से समझाता है। मतलब ये बताता है कि कैसे इंसान खुद अपने ही बुने हुए मानसिक जालों में उलझता चला जाता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो बिना किसी शोर शराबे के हमारी शांति को भंग करती है, और सूचनाओं के इस भारी अतिभार या इन्फो ओवरलोड के बीच हम उस खोई हुई शांति को वापस कैसे पा सकते हैं। सही बात है। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो इस माया शब्द से निपटना होगा, क्योंकि जब भी माया का जिक्र आता है तो दिमाग में किसी पौराणिक राक्षस या किसी जादुई शक्ति की छवि बनती है। हाँ, आसमान में उड़ने वाली कोई रहस्यमयी चीज, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन इस सामग्री के अनुसार माया कोई बाहर घूमने वाली चीज या राक्षस नहीं है। ये असल में आत्मा के अपने ही सत्य स्वरूप को भूलने की एक स्थिति है। और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। अगर हम सोचें कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, वो है शांति, पवित्रता और आनंद। जब मन इस स्वरूप को भूल जाता है तो जो एक खालीपन पैदा होता है ना, वही माया का प्रवेश द्वार है। अच्छा। किताब में इसका एक बहुत ही स्पष्ट समीकरण दिया गया है। माया असल में देह, अभिमान और 5 विकारों का संयुक्त प्रभाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 को अक्सर रावण के 5 सिर कहा जाता है। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया गया है। जैसे मान लीजिए, सूरज हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहता है और लगातार प्रकाश देता है। लेकिन जब घने बादल आ जाते हैं तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सूरज छिप गया हो या उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। हाँ, बिल्कुल। सूरज कहीं जाता नहीं है, वो बस ढक जाता है। ठीक वैसे ही सामग्री कहती है कि माया उन बादलों की तरह है जो आत्मा के मूल प्रकाश और उसकी शांति को ढक लेती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, जहाँ कोई इंसान ट्रैफिक में फंसा है या डेडलाइंस का स्ट्रेस है, तो क्या गुस्सा आना या थोड़ा बहुत लालच होना सिर्फ एक सामान्य मानवीय भावना नहीं है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। मेरा मतलब है, इसे इतना बड़ा नाम क्यों दिया जा रहा है? इन भावनाओं को माया का प्रवेश द्वार कहना क्या थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लगता? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी अक्सर इन विकारों को डिफेंस मैकेनिज्म या सामान्य भावनाएं मानकर सही ठहराने की कोशिश करता है। बिल्कुल, हम सब यही मानते हैं। लेकिन स्रोत के अनुसार अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ पल भर की भावनाएं नहीं हैं। इनकी असली जड़ उस देह अभिमान में है। देह अभिमान मतलब खुद को सिर्फ एक शरीर मान लेना।
सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि उस शरीर से जुड़ी हर बाहरी पहचान, जैसे एक पद, एक रुतबा, आपका बैंक बैलेंस या समाज में आपकी कोई विशेष छवि, अच्छा वो सब भी देह अभिमान है। बिल्कुल। जब इंसान पूरी तरह ये मान लेता है कि मैं ये पद हूं, मेरी एक प्रतिष्ठा है, लोग मुझे इस तरह से देखें, तो वहीं से ये विकार जन्म लेते हैं। ये एक तरह का भ्रम है। मतलब ये विकार कहीं ना कहीं उसी झूठी पहचान को बचाने के तरीके हैं। एकदम सही। काम या वासना असल में बाहरी चीजों में सुख ढूंढने की गलत कोशिश है। क्रोध तब पैदा होता है जब उस झूठे अहंकार या अपेक्षाओं को ठेस पहुंचती है। लोभ उस खालीपन को भरने की एक अंतहीन भूख है। मोह उन चीजों से चिपकना है जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी। और अहंकार उस पूरी झूठी पहचान को बचाने की जद्दोजहद है। बाप रे, इसका मतलब माया कोई सामने से आकर चुनौती देने वाला दुश्मन है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही छोटे, लगभग अदृश्य विचार के रूप में प्रवेश करती है। जैसे मान लीजिए किसी बहस के बीच सिर्फ एक विचार आया कि मैं सही हूं। ये तो बहुत ही आम बात है। सुनने में बहुत निर्दोष लगता है ना, लेकिन यही वो बीज है जिससे अहंकार अपनी जड़ें जमाता है। या फिर मन में आया, उसने मुझे इस तरह से कैसे देखा, और बस यहीं से क्रोध भड़क उठता है। ओह, तो ये एक विचार से शुरू होता है। हाँ, ये एक विचार के रूप में शुरू होता है। फिर इंसान उसे बार बार दोहराता है। फिर वो प्रतिक्रिया की आदत बन जाती है और अंततः वो हमारा संस्कार यानी हमारा पक्का स्वभाव बन जाता है। उसके बाद इंसान यही कहता है कि अरे मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये तो सच में डरावना है, क्योंकि किसी को भनक तक नहीं लगती कि कब एक साधारण सा विचार एक पक्के संस्कार में बदल गया। सही कहा। अच्छा, अब ये समझने के बाद कि ये जाल विचारों के जरिए बुना जाता है, ये देखना जरूरी है कि ये असल जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है। स्रोत में रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो बिल्कुल आज के ऑफिस और घरों की कहानी लगते हैं। हाँ, उन उदाहरणों से ही ये पूरा सिद्धांत असल जमीन पर उतरता है। जैसे पहला उदाहरण क्रोध का है। मान लीजिए ऑफिस की एक मीटिंग चल रही है और किसी कर्मचारी की सबके सामने आलोचना हो जाती है, जो कि बहुत आम है। हाँ, उसके काम में कोई गलती निकाल दी जाती है, तो तुरंत उसी सेकंड मन में एक तूफान उठता है, ये मुझे कैसे बोल सकता है, मेरी इतनी बेइज्जती। Exactly. यहाँ वो देह अभिमान सक्रिय हो गया, जिससे क्रोध उत्पन्न हुआ और उस व्यक्ति की मानसिक शांति पूरी तरह छिन गई। दूसरा उदाहरण मोह का दिया है, जिसे आज की भाषा में हम शायद स्क्रीन टाइम कह सकते हैं। हाँ, स्क्रीन टाइम, हाँ, सोशल मीडिया। बिल्कुल, मोबाइल पर रील्स को घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के देखते रहना। सामग्री के अनुसार ये मोह का ही एक रूप है, जहां मन पूरी तरह से बाहरी उत्तेजना के बंधन में बंध जाता है और फोकस एकदम शून्य हो जाता है। बहुत सही। और तीसरा उदाहरण है लोभ का। किसी छोटे से तात्कालिक फायदे को देखकर कोई ऐसा गलत निर्णय ले लेना जो बाद में रातों की नींद उड़ा दे। अगर इन स्थितियों का हम मनोवैज्ञानिक असर देखें ना, तो ये छोटी छोटी लगने वाली घटनाएं बहुत गहरे सिंड्रोम पैदा कर रही हैं। पुस्तक में इसे मन का भटकाव या रेस्टलेस माइंड सिंड्रोम कहा गया है। रेस्टलेस माइंड सिंड्रोम। हाँ, इंसान जब भी कोई गहरी सोच का काम करना चाहता है तो विचारों की एक बेकाबू भीड़ उसे घेर लेती है। और इससे भी खतरनाक एक दूसरी स्थिति है जिसे इंटेलेक्ट ब्लॉकेज या बुद्धि का बंद होना कहा गया है। इंटेलेक्ट ब्लॉकेज मतलब सही और गलत की पहचान एकदम खत्म हो जाना? नहीं, पहचान खत्म नहीं होती, यही तो ट्रैप है। इंसान को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है। अच्छा। हाँ, उसे पता है कि गुस्सा करने से उसका अपना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसके अपने ही रिश्ते खराब होंगे। समझ पूरी तरह मौजूद है, लेकिन उस समझ पर अमल करने की जो आंतरिक शक्ति है ना, वो खत्म हो चुकी है। ओह, समझ है पर शक्ति नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ ही माया एक और जाल फेंकती है, जिसे तुलना का जाल या कंपैरिजन ट्रैप कह सकते हैं। उसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी क्यों है, उसका प्रमोशन पहले कैसे हो गया। ये जाल इंसान की खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से दूसरों के हाथों में सौंप देता है। ये जो आपने बात कही ना कि समझ है पर शक्ति नहीं है, यहाँ मुझे एक बहुत ही प्रासंगिक बात याद आ रही है। हाँ। किताब में एक रिपीट साइकिल ट्रैप का जिक्र किया गया है। हाँ। होता यह है कि इंसान को अचानक तेज गुस्सा आता है। हाँ। फिर कुछ देर बाद जब गुस्सा शांत होता है तो उसे भयानक पछतावा होता है। वो तय करता है कि भाई अब ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर देता है। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद किसी नई बात पर फिर से वही गुस्सा आ जाता है।
ये गुस्सा, पछतावा और फिर गुस्से की जो साइकिल है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस स्मार्टफोन के करप्ट ऐप की बात हमने शुरुआत में की थी। एकदम सटीक। बाहर से लगता है कि सब सामान्य हो गया है, लेकिन बैकग्राउंड में वो करप्ट ऐप लगातार ऊर्जा चूस रहा है। ऊर्जा का ये रिसाव इंसान को अंदर से खोखला और थका हुआ बना देता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये साइकिल आखिर टूटती क्यों नहीं है? ये ऐप डिलीट क्यों नहीं होता? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ये साइकिल इसलिए नहीं टूटती क्योंकि इंसान अक्सर सिर्फ लक्षणों पर काम करता है, बीमारी की जड़ पर नहीं। मतलब सिर्फ सरफेस लेवल पर? हाँ, गुस्से को बाहर आने से रोकने की कोशिश होती है, लेकिन उस देह अभिमान को हटाने का कोई प्रयास नहीं होता जहां से वो गुस्सा पैदा हो रहा है। जब तक वो अहंकार और पहचान का झूठा भ्रम मौजूद है, तब तक कोई भी बाहरी नियंत्रण ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। यहाँ से बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इस बैटरी ड्रेन या ऊर्जा के लगातार खत्म होने का जो सबसे गहरा कारण इस सामग्री में बताया गया है, वो कुछ और ही है। हाँ, मूल कारण कुछ और है। इस पूरी अशांति का मूल कारण ये है कि आत्मा अपने मुख्य पावर सोर्स से ही कट चुकी है। यहाँ से ये पुस्तक आत्मा और परमात्मा के संबंध की एक बहुत ही विस्तृत तस्वीर पेश करती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इंसान सिर्फ हाड़ मांस का पुतला या केमिकल्स का मिश्रण नहीं है। हर मनुष्य के भीतर जो चेतना है, वो एक ज्योति बिंदु या पॉइंट ऑफ लाइट है। ये शरीर तो बस एक उपकरण या एक वेशभूषा की तरह है। सही बात है। और ये जो ज्योति बिंदु है, ये इस सृष्टि पर 84 जन्मों का एक पूरा चक्र लगाता है। 84 जन्मों का चक्र, राइट। हाँ, ये यात्रा सतयुग की पूर्ण पवित्रता, मतलब जहाँ बैटरी 100% चार्ज है, वहां से शुरू होती है और त्रेता द्वापर से होते हुए कलयुग के अधिकतम पतन तक पहुंचती है, जहाँ बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान का जो समय चल रहा है, उसे संगम युग कहा गया है। यानी वो छोटा सा समय जब पुरानी दुनिया बदल रही होती है और नई दुनिया की तैयारी हो रही होती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये 84 जन्मों का चक्र असल में एंट्रोपी या ऊर्जा के धीरे धीरे कम होने का एक आध्यात्मिक मॉडल है। अच्छा, एंट्रोपी? हाँ, सतयुग में आत्मा अपनी पूरी शक्ति में थी, क्योंकि वो अपने सत्य स्वरूप यानी उस शांति और आनंद में स्थित थी। लेकिन जैसे जैसे जन्म बीते, शरीर से लगाव बढ़ता गया, देहाभिमान गहराता गया और ऊर्जा का क्षय होने लगा। बैटरी ड्रेन होती गई। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये जो कलयुग में खत्म हो चुकी ऊर्जा है, वो वापस आएगी कैसे? यहाँ परमपिता परमात्मा, जिन्हें स्रोत में शिव कहा गया है, उनकी भूमिका आती है। वे एक निराकार सत्ता हैं और ज्ञान, शांति तथा आनंद के अनंत सागर हैं। उनके 3 मुख्य स्वरूप समझाए गए हैं। एक पिता के रूप में, जो दिव्य उत्तराधिकार या वर्षा देते हैं। ठीक है। एक शिक्षक के रूप में, जो जीवन जीने का परम ज्ञान देते हैं। और एक सद्गुरु के रूप में, जो इस विकारों की दुनिया से पार ले जाकर मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। तो मतलब आत्मा हारती क्यों है? आत्मा माया के जाल में बार बार इसलिए फंसती है क्योंकि वो इस परम शक्ति की याद या रिमेम्बरेंस को खो देती है। इस दर्शन का पूरा सार एक वाक्य में सिमटा है: याद ही जीवन है और भूल ही हार है। वाओ, याद ही जीवन है और भूल ही हार है। ये बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि है कि हार किसी बाहरी ताकत से नहीं हो रही है, बल्कि खुद अपनी ही असली पहचान और उस परम स्रोत को भूल जाने से हो रही है। एग्जैक्टली। किताब ने चेतना या जागरूकता के स्तर को समझाने के लिए भोजन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। आज के समय में ये बहुत आम है कि लोग एक हाथ में मोबाइल लिए रील स्क्रॉल करते हुए या टीवी पर कोई हिंसक खबर देखते हुए खाना खाते हैं। हाँ, मल्टीटास्किंग के नाम पर यही हो रहा है। सामग्री कहती है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी आत्मिक स्मृति या चेतना के भोजन ग्रहण करता है, तो माया यानी वे नकारात्मक भावनाएं बीच में आकर उस भोजन की सूक्ष्म ऊर्जा को खा जाती हैं। परिणाम यह होता है कि शरीर के पेट में तो अन्न चला जाता है, लेकिन मन अशांत और भूखा ही रह जाता है। ये अवेयरनेस की कमी का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। इंसान जो भी कर्म बिना चेतना के एक मशीन की तरह या पुरानी आदतों के वश में होकर करता है, वहां माया का प्रवेश बहुत आसान हो जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हार का मुख्य कारण स्मृति का खो जाना है, तो जीत का रास्ता उस स्मृति को वापस लाना ही होगा। बिल्कुल। केवल भारी भरकम सिद्धांतों पर बात करने से तो जीवन नहीं बदलता, कुछ ठोस समाधान चाहिए।
और इस सामग्री की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये राजयोग पर आधारित कुछ बहुत ही स्पष्ट अभ्यास देती है। हाँ, जो प्रैक्टिस बॉक्स दिया है। हाँ, प्रैक्टिस बॉक्स। इसमें पहला अभ्यास है हर 2 घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना और खुद को ये याद दिलाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सिर्फ 1 मिनट का पॉज। हाँ, दूसरा अभ्यास है किसी भी विपरीत परिस्थिति या व्यक्ति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड का पॉज लेना। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली अभ्यास है, रात को सोने से पहले खुद की स्व चेकिंग करना। खुद से 3 सवाल पूछना। आज दिन भर में माया ने यानी मेरे विकारों ने मुझे कहाँ हराया? मैंने उस स्थिति में कैसा व्यवहार किया? और अगली बार जब वैसी स्थिति आएगी तो मैं क्या अलग करूंगा? ये बहुत पावरफुल है। और पता है, ये अभ्यास देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट उपमा आती है। ये जो दिन में हर 2 घंटे पर 1 मिनट का पॉज है या भोजन करने से पहले रुककर मन को शांत करने की बात है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी वीडियो गेम में प्रोग्रेस सेव करना। अरे वाह, प्रोग्रेस सेव करना। हाँ, जब कोई वीडियो गेम खेलता है और किसी बहुत ही मुश्किल लेवल को पार कर लेता है, तो वो तुरंत अपने गेम को सेव कर लेता है, ताकि अगर आगे चलकर कोई बड़ा विलेन हमला कर दे और गेम में हार मिल जाए तो उसे वापस 0 या लेवल 1 से शुरू न करना पड़े। वो उसी सेव पॉइंट से वापस खड़ा हो सकता है। यह बात है। ये दिन भर का छोटा छोटा पॉज हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सेव करता रहता है, ताकि अगर शाम को कोई बहुत तनावपूर्ण स्थिति आ भी जाए तो इंसान पूरी तरह से न टूट जाए। ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। वो 1 मिनट का पॉज दरअसल विचारों की उस तेज रफ्तार को ब्रेक लगाता है जो इंसान को बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। राजयोग का असली मतलब भी यही है। ये सिर्फ सुबह शाम आंख बंद करके बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि चलते फिरते अपनी चेतना को सर्वोच्च शक्ति से जुड़े रखना है। इस पुस्तक में इसे श्रीमत यानी परमात्मा के निर्देशों पर चलना कहा गया है। श्रीमत? हाँ, ये श्रीमत आत्मा के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह काम करती है। जब मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, जैसे अरे यार ये काम मुझसे कभी नहीं होगा, तो राजयोग सिखाता है कि उसे तुरंत एक शक्तिशाली संकल्प से बदल दिया जाए। जैसे कि? जैसे मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये विचारों की जो शुद्धि है ना, ये इंसान के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है जिसे भेदना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात बताइए, अगर कभी माया का हमला बहुत तेज हो, परिस्थितियां एकदम विपरीत हो जाएं, तब क्या करना चाहिए? क्या तब भी सिर्फ सकारात्मक विचार ही काम आएंगे? यहाँ पुस्तक एक बहुत ही अलग नजरिया देती है। ये कहती है कि माया से लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि जब कोई चुनौती आती है तो हमारा पहला रिएक्शन लड़ने का होता है। लेकिन माया असल में हमारा ही ध्यान या अटेंशन चाहती है, और ध्यान ही ऊर्जा है। जितना हम विकारों से लड़ते हैं, हम असल में उतनी ही ऊर्जा उन्हें दे रहे होते हैं। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसके बजाय राजयोग उड़ती कला या फ्लाइंग स्टेज की बात करता है। अपनी मानसिक स्थिति को इतना ऊंचा उठा लेना कि वे छोटी मोटी बातें, वे अपमान या तनाव बस नीचे ही रह जाएं। जैसे जब कोई हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा होता है तो नीचे चल रहा तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उड़ती कला, ये शब्द अपने आप में ही एक गजब की स्वतंत्रता का एहसास कराता है। मतलब मैदान में उतरकर तलवारें नहीं चलानी है, बल्कि खुद को उस युद्ध के मैदान से ऊपर उठा लेना है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का एक सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। माया कोई जादुई छड़ी घुमाने वाली बाहरी शक्ति या कोई दुश्मन नहीं है जो हमें परेशान करने के लिए बैठा है। ये हमारी खुद की विस्मृति है, हमारा अपना ही देह अभिमान है। सही। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो वास्तव में एक शुद्ध चैतन्य ऊर्जा या आत्मा है, तब वो बाहरी चीजों में अपनी पहचान ढूंढने लगता है और क्रोध, लोभ, मोह की कठपुतली बन जाता है। और इससे बाहर आने का रास्ता किसी गुफा में जाके बैठना नहीं है। बिल्कुल नहीं। रास्ता अपने भीतर वापस लौटना है। मैं कौन हूं की स्मृति को जगाना है, उस एक परम शक्ति से जुड़कर अपनी बैटरी चार्ज करना है और हर दिन ईमानदारी से अपने विचारों की स्व चेकिंग करना है। पर अगर इसके व्यावहारिक महत्व को देखें ना, तो ये कोई पुराना आउटडेटेड दर्शन नहीं है, बल्कि आज के इंसान के लिए एक बहुत जरूरी लाइफ सेविंग टूल है। हाँ, आज के स्ट्रेस में तो बहुत जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ से हम पर सूचना है, सोशल मीडिया का दिखावा और काम का दबाव हावी है, वहां ये अभ्यास एक गजब की आंतरिक स्थिरता दे सकते हैं। जब किसी को ये पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी खुशी किसी बाहरी तारीफ,
प्रमोशन या लाइक्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही शांति का स्रोत है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे अंदर से हिला नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। इस चर्चा ने सच में हमारी अपनी ही विचार प्रक्रिया के कई जालों को खोलने का काम किया है। जब कोई स्व चेकिंग करता है तो वो वास्तव में अपने ही मन का एक्सरे कर रहा होता है। अब इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे बिंदु पर समाप्त करते हैं। पुस्तक के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात कही गई है कि माया गिराने नहीं आती, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने आती है। यह नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। अगर माया वास्तव में कोई सजा नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है जो हमारी आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ही डिजाइन की गई है, तो जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि कल जो व्यक्ति या परिस्थिति आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाएगी, या जो चीज आपके धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा लेगी, वो वास्तव में आपका कोई विरोधी न होकर भेष बदलकर आया हो आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो? वाह। एक ऐसा गुरु जो सिर्फ ये चेक करने आया हो कि आपने आज अपनी शांति का वो प्रोग्रेस सेव किया है या नहीं। इस सवाल को अपने मन में गूंजने दीजिए, अपने विचारों की जांच करते रहिए और अपनी आंतरिक शांति को सहेज कर रखिए।